नेपाल के जाजरकोट में देर रात 2 बार हिली धरती। जाजरकोट में 6.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही। पहले झटके के करीब 1 घंटे बाद नेपाल में दूसरी बार कांपी धरती। 3.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। जाजरकोट में भूकंप की चपेट में आने से 129 लोगों की मौत हुई है। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। नेपाल में आए भूकंप से कांपा दिल्ली एनसीआर। यूपी बिहार में भी महसूस किए गए तेज झटके। उत्तराखंड में एक बार फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। नोएडा में भूकंप से दहशत में नजर आए लोग। भूकंप के झटकों के बाद सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए लोग कैमरे में कैद। पटना में भी भूकंप से दहशत में नजर आए छात्र। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कमरे से निकल गए भागते हुए छात्र। पटना में भूकंप आने के बाद लोगों ने आधी रात को शुरू की पूजा पाठ। गाजियाबाद भूकंप का तेज झटका महसूस होने पर लोगों में दहशत का माहौल। भूकंप के तेज झटकों से खटीमा में दहशत। उत्तराखंड हॉस्पिटल से स्टाफ और मरीजों को बाहर लाया गया। महादेव बैटिंग मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया। ईडी ने 6,000 करोड़ से भी ज्यादा के महादेव ऐप घोटाले में खुलासा किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दावा किया कि भूपेश बघेल को मिले हैं 508 करोड़ रुपए। पूछताछ में आरोपी कैश कुरियर असीम दास का यह बयान। भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल को घेरते हुए ट्वीट किया है। लिखा, राजा जब चोर हो जाता है तो जुए सट्टे वालों से भी 508 करोड़ का कमीशन खाने लगता है। और इस मामले पर भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है। ऐसे किसी का भी नाम उछालना आसान है। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपनी चुनावी सभा। लोगों को करेंगे संबोधित प्राइम मिनिस्टर। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी पीएम मोदी का दौरा। वहां भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री। एमपी के श्योपुर और ग्वालियर में जनसभा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। लोगों को करेंगे संबोधित। जबकि आज मध्य प्रदेश के रीवा में होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चिरहुलालात मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। राजस्थान में झालावाड़ सीट से वसुंधरा राजे भरेंगी आज अपना नामांकन। इस बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दिया बयान। कहा, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हमें सांप्रदायिक पार्टी कहती है। एमपी चुनाव में कमलनाथ ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, इतिहास ना भूलें बीजेपी, राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला। कमलनाथ के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा, एमपी में घूम रहे हैं चुनावी हिंदू। राजस्थान के राजसमंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। समर्थकों से की बातचीत। जबकि राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने का आदेश दिया था। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी तक चले। इजरायल के मुताबिक हमास ने युद्ध अपराध किए हैं। बंधकों की रिहाई की उनसे मांग। इजरायली सेना ने हमास पर गाजा के शिफा अस्पताल से ईंधन चोरी करने का आरोप लगाया। कहा, हमास नागरिक आबादी का निंदनीय उपयोग कर रहा है। गाजा के डॉक्टर्स का वीडियो सामने आया। कार में ईंधन नहीं होने से साइकिल पर पहुंचे अस्पताल। इजरायली घेराबंदी और हमलों के कारण विस्थापन संकट में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। इस बीच नोएडा पुलिस ने बिग बॉस फेम एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़ा मामला। रेव पार्टियों में सप्लाई किए जाते थे जहरीले सांप। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस ने छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अजगर और कोबरा समेत 9 सांप। गिरफ्त में आए आरोपियों में एल्विश यादव का नाम लिया गया। छापेमारी में पुलिस ने 20 मिलीग्राम सांपों का जहर बरामद किया गया है और एल्विश की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई। पूरे मामले पर एल्विश यादव ने भी वीडियो जारी करके अपने आप को बेगुनाह बताया है। कहा, सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। पीपुल्स फॉर एनिमल की हेड मेनका गांधी का बयान। एल्विश यादव है पूरे मामले का सरगना। उसे फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मराठा आरक्षण पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। कहा, सरकार की मंशा साफ है, मराठा समाज को मिलेगा न्याय। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा पर बोली सुप्रिया सुले। कहा, हिंसा राज्य सरकार की नाकामी। जबकि लातूर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। लोगों ने किया प्रदर्शन। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, 31 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे सरकार।
संजय राउत का दावा है कि 31 दिसंबर के बाद सीएम शिंदे समेत 16 विधायक हो जाएंगे अयोग्य। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किए बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन, पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ मंदिर पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन को पहुंचे उद्धव ठाकरे, विशेष पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना। उधर भूटान के राजा ने गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। देहरादून के एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ, बच्चों को किया जा रहा है जागरूक। जबकि दिल्ली में यूएस एम्बेसडर ने सीआर एक्टिविटीज की फोटो गैलरी का उद्घाटन किया, यूएस एम्बेसडर को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। कानपुर में चचेरे भाइयों ने ही भाई की हत्या कर दी, खेत में मेढ़ बांधने पर हुआ विवाद। खगड़िया में पिता ने बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी, पति पत्नी के कलह में दिया वारदात को अंजाम। टोंक में हुआ बड़ा सड़क हादसा, डंपर और ट्रेलर में भीषण टक्कर, एक की मौत 3 जख्मी। सोनीपत में एक चाय की दुकान से लाखों की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।